मैंने बनाया। चलो शुरू करते हैं। क्लाउड होता क्या है? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज अ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट, यानी कोई भी कंप्यूटिंग सर्विस, मेरी कंपनी, अभी मान लीजिए मैंने अभी अभी बैठे बैठे सोचा कि मुझे अपनी एक कंपनी बनानी है, ठीक है, हम अपने पीजी रूम में बैठे हैं, ठीक है, मेरे पास अपना घर नहीं है, पीजी रूम में बैठे और बैठे बैठे सोच लिया कि मुझे अपनी एक कंपनी बनानी है, रहने के लिए घर नहीं है, कंपनी बनाना चाहते हैं, और हमने लैपटॉप के ऊपर क्या किया, एक क्लाउड का कनेक्टिविटी लिया, उसके ऊपर अपना सर्वर बनाया, और सर्वर बनाने के बाद अपने जो भी, मान लीजिए मैंने लिया कि मुझे रेडीमेड गारमेंट्स के अपनी वेबसाइट ओपन करनी है, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और मैं उसे दूंगी। तो यहाँ पे आगे गए, 4 शॉप्स वाले यहाँ पर खड़े, आर्य समाज रोड पर कहीं पर भी गए जहाँ पर हमारे रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, हमने शॉप वाले से बात कर ली कि आपके इन कपड़ों की फोटो खींची कि ये फोटो खींच रहे हैं, मैं अपनी आईडी पर अपलोड कर रहा हूँ, और अगर कोई ऐसी ऑर्डर हमारे पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप जो मेरा कमीशन बनेगा दे दीजिएगा। ऐसे मैंने 100 दुकानदारों से डील की। डील करने के बाद वो स्नैप्स लिया, अपनी आईडी पर डाला और उस वेबसाइट को मैंने लॉन्च कर दिया। अब सुबह सुबह उठ के मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, वहां ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस शॉप के ऑर्डर्स आए हुए हैं उसे हमने सब अरेंज किया, मैनेज किया, जिस शॉप का ऑर्डर था उसे मैसेज कर दिया, ये इस एड्रेस पर कुरियर करना है, ठीक है। यानी आपने अपने 10 बाई 10 के पीजी रूम में बैठे बैठे अपनी कंपनी भी लॉन्च कर ली और वर्किंग स्टार्ट हो गया। दैट इज द क्लाउड। यानी अपनी कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू हमें दे रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, इंक्लूडिंग डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। अब सबके मोबाइल में जीमेल आईडी खुली हुई है, सब फोटो खींचते हो, ठीक है। मेरे फोन की जो स्पेस है वो मान लीजिए 32 GB की है, मैं फोटो खींचते जा रही हूँ और मेरी सारी फोटोज स्टोर है। 4 साल पहले भी कौन सी फोटो खींची थी वो सेव है, कहाँ? गूगल ड्राइव पर। तो गूगल ड्राइव जो आपको स्पेस दे रहा है, क्या वो मेरे फोन पे फिजिकली है? नहीं है। दैट इज द क्लाउड स्टोरेज ना। तो इस तरह से हमें कई सारी सर्विसेज मिल रही हैं। आपने प्रैक्टिकल करते हुए पैकेट ट्रेसर यूज किया, 4 राउटर बनाए, 10 सिस्टम लगाए, 10 स्विच लगाए, क्या फिजिकली वो मेरे पास था? इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे दिया, किसने? पैकेट ट्रेसर ने। वर्चुअल बॉक्स पे हमने 4 सर्वर की मशीन एक ही पीसी पर कॉन्फ़िगर की और सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए, वर्चुअल था ना। दैट इज द वर्चुअलाइजेशन। तो ठीक इसी तरह यहां पर भी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या दे रहा है? इंटरनेट के थ्रू अपनी सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज दे रहा है। मुझे सर्वर का मशीन चाहिए, विंडो 10 लेके बैठे हैं, विंडोज सर्वर का एक नया मशीन लॉन्च कर लिया। S3 का हमें टेक्स्ट फाइल अपनी या वर्जनिंग करनी है, हमने सारे S3 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। या हमें लिनक्स का सर्वर मशीन चाहिए, उसी विंडो 10 पे बैठे बैठे मैंने लिनक्स का सर्वर मशीन लॉन्च कर लिया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि कोई भी कंप्यूटिंग सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू मिल रही है वो क्लाउड है। और इस समय जो आपको मैक्सिमम आपको जॉब सबको दिखे, जो हाईएस्ट पेइंग जॉब दिखती है वो सब क्लाउड पे दिखती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज को ये समझ में आ रहा है कि हमारी कोई मेंटेनेंस नहीं लगने वाली है। वैसे आप एक सर्वर एम्प्लॉय रखोगे, एक मेंटेनेंस के लिए रखोगे, स्पेस रखोगे, सारी चीजें कॉस्ट इतनी लगने वाली थी वो सब मेंटेन हो गई, है ना। स्टोरेज सर्विसेज, मान लीजिए हार्ड डिस्क के अंदर मैंने बैकअप रखा हुआ है, हार्ड डिस्क तो अगर रोज नहीं चलेगी तो साल भर बाद पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, हम बैकअप कैसे रखें, उसे मेंटेन कैसे करें, ठीक है। इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाता है अगर आप क्लाउड सर्विसेज यूज करते हो। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड? बहुत सारे एडवांटेज है, डेटा का सिक्योरिटी मिल रही है, ऑटो बैकअप मिल रहा है, ठीक है, कोलैबोरेशन इंप्रूव हो रहा है। मतलब यहां पर आपने बैठे, मान लीजिए रात के 11 बजे आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको प्रीमिसेस नहीं दौड़ के जाना, ऑफिस नहीं जाना, आप अपनी लॉगिन आईडी वही लॉगिन किए अपने घर के लैपटॉप पे और सर्वर को मैनेज कर लिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? ऐसे ही कर पा रहे हो ना।
ठीक है। तो बहुत सारी हमारी एडवांटेजेस है क्लाउड की, बैकअप और रीस्टोर करता है डेटा, कोलैबोरेशन इंप्रूव करता है, एक्सेसिबिलिटी एक्सीलेंट डेटा यानी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, मैं कभी भी कहीं भी बैठ के अपने सर्वर पे लॉगिन करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो रही है, मोबाइलिटी दे रहा है, यानी मान लीजिए हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पे बैठे हैं तो मोबाइल पर भी मैंने अपनी आईडी लॉग इन कर ली। एनी टाइम एनीवेयर इंक्लूड हो गया। पे एज पर यूज, हम पे सिर्फ उतना कर रहे हैं जितना अपनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए घर अपने प्रीमिसेस में खरीदा होता तो जितना मैंने स्टोरेज परचेज किया है मान लीजिए उतना यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो हार्ड डिस्क का स्पेस वापस जाता? नहीं जाता, कॉस्ट तो लग चुकी थी हमारी, पर यहां पर सिर्फ उतना पे करेंगे जितना हम यूज करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है, मान लीजिए हमारे पास अभी 5 टीबी का डेटा हम यूज कर रहे हैं, मेरा 5 टीबी का डेटा फिल हो गया तो ऑटो स्केलिंग फीचर है, यानी अपने आप डेटा स्केल अप कर देगा और मेरे पास नोटिस भेज देगा कि आपका स्टोरेज फिल हो रहा था तो इतना बढ़ गया और ये अब आपकी सर्विसेज हो गई। तो ऑटो स्केलिंग फीचर दे रहा है। डेटा सिक्योरिटी अच्छी हो रही है, मान लीजिए आपने अपने उसमें रखा है डेटा को अपने कैंपस में रखा है तो हो सकता है कि कोई स्टील कर ले उस इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर ज्यादा डेटा सिक्योर है शेयर्ड मॉडल से, शेयर सिक्योरिटी मॉडल से और की पेयर से हम उस डेटा को स्टील इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट है आपकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो रहा है? सबसे पहले तो डिसएडवांटेज ये थी कि मैंने पूरी कंपनी चलाई अपने लैपटॉप के ऊपर और दूसरे दिन इंटरनेट चलना बंद हो गया। मीन्स वी आर टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेट। अगर इंटरनेट की सर्विसेज नहीं आ रही हैं तो मेरी पूरी कंपनी बंद है ना। नेक्स्ट है वेंडर लॉक इन, जो वेंडर ने अपने वेंडर का लॉक लगाया हुआ है वो किसी अदर वेंडर पे, मान लीजिए हमें दो वेंडर्स हम ओवरटेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि एक वेंडर दूसरे वेंडर के प्रीमिसेस या शेयरिंग पर नहीं जा सकता है। तो वेंडर लॉक इन की डिसएडवांटेज है, लेकिन इतनी डिसएडवांटेज होते हुए जो इसकी एडवांटेजेस है वो इतनी अच्छी हैं कि हम इंटरनेट का बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना क्लाउड यूज करते हैं जिसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता चले। क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद क्लाउड मॉडल्स आता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। कौन कौन सी क्लाउड सर्विसेज हमें मिलती है वो हम क्लाउड मॉडल के अंदर देखते हैं, पर पहले हम क्लाउड और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे।